गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं टैरोट का रीडिंग। इस वक्त की एनर्जीज गाइस, आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनकी करंट भावनाएं क्या कुछ है चेक करूंगी मैं टैरो कार्ड में। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और इस वक्त की एनर्जीज को देखेंगे कि क्या कुछ है आपके रिश्ते की। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग में मैं क्या देखने जा रही हूँ गाइस, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में मैं ये देखने जा रही हूँ क्या आपका रिश्ता पहले के जैसा होगा, क्या आपका रिश्ता पहले की तरह होगा, क्या जिस रिलेशनशिप में आप अभी इस वक्त हो और अगर उस रिलेशनशिप में कोई भी इश्यूज आ रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, है ना, कोई भी ऐसा लग रहा है आपको कि रिश्ता टूट रहा है, बिखर रहा है, तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग में देखेंगे कि आपका रिश्ता पहले के जैसा होगा और आपके पर्सन की करंट एनर्जीज और उनका अगला कदम, ये चीज़ को अभी देखूंगी मैं। ठीक है, तो रीडिंग, ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। तो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इस रीडिंग को जो है वो चेक कर सकते हो। और जनरल रीडिंग है तो जितना मैच करे, जितना कनेक्ट करे, प्लीज़ उतना ही रखिएगा। ठीक है, तो इस वक्त क्या एनर्जीज़ है देख लेती हूँ कि इस वक्त क्या एनर्जीज़ है आपके रिश्ते में, फ्यूचर क्या होगा और आपके रिश्ते में जो भी कुछ इस समय चल रहा है, क्या सब कुछ ठीक होगा आपके रिश्ते में, इस चीज़ को देखेंगे। ईश्वर का ध्यान करें गाइस, और चंद्र राशि के आधार पर आप राशि देख सकते हो। और अगर आपको चंद्र राशि नहीं पता है तो आप लगन के बेस पर देख सकते हैं गाइस, राशियाँ मैं बताऊंगी, नहीं तो नेम राशि से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले करंट एनर्जीज आपके पर्सन की और करंट फीलिंग आपकी खुद की, देन नेक्स्ट एक्शन और आपके रिश्ता पहले जैसा होगा या नहीं। तो चलिए हम कार्ड को ऐसे लेंगे और देखेंगे एनर्जीज को। ठीक है, ध्यान करें ईश्वर का, पॉजिटिव रहे, अपनी लाइफ में हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, दान करें, खुश रहें, मेडिटेशन करें, सेल्फ लव करें। चलिए अभी देखेंगे एनर्जीज को। यहाँ से लिया कार्ड। ओके, पर्सन की करंट फीलिंग तो मेरे को जो मिलती जा रही है, इसमें मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त कोई निर्णय लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई आपके पर्सन तो मुझे कोई निर्णय लेते हुए दिख रहे हैं, भाई कोई डिसीजंस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे कोई डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन होने वाला है उनका, आपको लेकर विक्ट्री का साइन मिल रहा है। भाई सबसे पहले कार्ड में ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि जैसे बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया है आप दोनों को अलग हुए, बहुत लंबे टाइम से कुछ चीज़ें चल रही है गाइस, आपके दोनों के रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम से। कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके रिलेशनशिप में एकदम से चेंज हो गई, बदल गई, और अभी आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो, स्ट्रेस में हो, है ना। और पर्सन की तरफ से दिख रहा है कि जैसे कि बहुत ज़्यादा नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में उन्हें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्हें समझ आई, है ना, और रियलाइज़ हुई उन्हें, और अंदर से उन्हें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें महसूस हुई। ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर जैसे आपकी जो एक पॉजिटिव एनर्जीज है ना, वो सेंड हुई है आपके पर्सन को। तो कहीं ना कहीं ये जो एनर्जीज उन्हें सेंड हुई है, ये वाइब्रेशन है जो कि बहुत तेज़ी से आपके पर्सन की तरफ गई है, और पॉजिटिव एनर्जी से एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार हुआ है। और दिख रहे हो आप कैसे, मतलब डोर टू स्पिरिट, मतलब एक बहुत ही प्यारी सी ब्यूटीफुल सी एंजल जो आपके रिश्ते को, है ना, पवित्र कर रही है और आपके रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार कर रही है। ठीक है, तो आई थिंक आप बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हो, और कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि ईश्वर न्यायकर्ता होता है, ईश्वर न्यायाधीश होते हैं, और वो सिर्फ उनका ही साथ देते हैं जो सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं, लॉयल होते हैं, चाहे अपने रिश्ते के प्रति हो, चाहे अपने काम के प्रति हो, है ना। तो यहाँ पर मुझे वही चीज़ दिखाई दे रही है। देखो एक चीज़ मैं बोलूँगी कि ये पर्सन, ठीक है, जिनकी मैं एनर्जीज को अभी देख रही हूँ, ये पर्सन काफ़ी टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ों के बारे में ना सोच रहे थे, क्योंकि अभी जो मुझे दिखाई दिया है उसके हिसाब से तो निर्णय ले चुके हैं, तय कर चुके हैं। और निर्णय क्या होगा, निर्णय जहाँ तक दिख रहा है पॉजिटिव निर्णय ही है, डिसीजंस, और ये डिसीज़न
कहीं ना कहीं उन्होंने आपके और अपने रिलेशनशिप में जो टूट रहा था या जो टूट चुका था, है ना, या जो बहुत ज़्यादा आप लोग अपने रिलेशनशिप में मतलब लाइक उतार चढ़ाव देख रहे थे, ऑन ऑफ सिचुएशन को फील कर रहे थे, बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट बना हुआ था, है ना, तो कहीं ना कहीं टाइम भी नहीं दे पा रहे थे, आपसे बात नहीं कर रहे थे, बल्कि आपको दिखाकर और दूसरे लोगों से बात करना, आपको दिखाकर और भी ज़्यादा आपको इग्नोर कर देना, आपकी किसी बात का उन पर प्रभाव ना पड़ना, अचानक से ब्लॉक कर देना, मतलब एक तरीके की निगेटिव बैड साइकिल आपकी लाइफ में थे। लेकिन अभी जो सिचुएशन दिख रही है उस बहुत ही बेटर सिचुएशन दिख रही है, और डिसीजंस अचानक लिया है, फैसला अचानक लिया है, और जो फैसला काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, तो निर्णय लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं पॉजिटिव ऊर्जा का संचार भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो अभी और क्लियर करेंगे और क्लियरिटी थोड़ा देखेंगे एनर्जीज़ को, ताकि हमें जो है ना गाइस मोर एंड मोर क्लियरिटी मिले। लेकिन हाँ, मैं ये बोलूँगी कि जो उनका डिसीज़न है, आप देख रहे हो ना कार्ड में, बहुत सोच समझ कर लिया है, बहुत ही सोच समझ कर, और लंबे टाइम बाद लिया है, और आपसे जो दूरियां हैं उनकी वजह से लिया है। मैं देख लेती हूँ और चीज़ों को चेक कर लेती हूँ, क्रॉस चेक कर लेती हूँ अच्छी तरीके से। पॉलिटिक्स बहुत हुई है, मुझे लग रहा है आपके रिलेशनशिप में बहुत पॉलिटिक्स हुई है। आप दोनों के बीच में फैमिलीज हैं, कहीं कहीं दिख रहा है फैमिली है, और कोई थर्ड पार्टी इशू, ज़्यादातर फैमिली दिख रही है, थर्ड पार्टी दिख रही है, जो कि आपके पर्सन के ऊपर हक प्रॉपर जमाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आपके पर्सन, ठीक है, कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करके खुद से चीज़ों को समझा है उन्होंने, और यहाँ पर मैं एज डिफरेंस देख रही हूँ आपके बीच में, बट फिर भी नई न्यू बिगिनिंग होगी आपकी। ठीक है, इनके साथ फ्रेश न्यू बिगिनिंग इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि कुछ साइकिल थे जो आपके बहुत ही ज़्यादा आपके रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट कर रहे थे। ठीक है, और आपके पर्सन की अभी ऊर्जा बहुत पॉजिटिव दिख रही है, बहुत पॉजिटिव दिख रही है, और ये पॉजिटिव ऊर्जा उनके अंदर मन मस्तिष्क में उनको जो एनर्जीज़ है वो आपके लिए पॉजिटिव हो गई है। ये चीज़ मुझे बहुत आज कार्ड में बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है। सेपरेशन में क्या हुआ है ना, क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, ब्लॉक, सेपरेशन, दूरियां, बहुत कुछ सीखा है आपके पर्सन ने, बहुत कुछ उन्होंने आपके प्यार को समझा है, आपके प्यार को समझा है, आपके प्यार की कदर की है ना। आपके लिए उनके दिल में वापस से प्यार मोहब्बत दिखाई दे रही है। वापस से मुझे आपके पर्सन के माइंड में ऐसा लग रहा है देखकर कि जैसे वो सब कुछ भुला देंगे, जो आर्ग्यूमेंट्स हुई, जो थर्ड पार्टी इशू हुआ, है ना, और जो फैमिली की वजह से भी कुछ दूरियां आई, तो उनको भी देखकर ऐसा लग रहा है कि वो भी भुला देंगे, और क्योंकि वो आपके बिना नहीं रह सकते, है ना। थर्ड पार्टी ने बहुत कोशिश की है, मुझे यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि सेपरेशन दिख रहा है, तो ये सेपरेशन में काफ़ी लंबे टाइम से सेपरेशन दिख रहा है, काफ़ी लंबा टाइम आपने अपने रिलेशनशिप में, मतलब कहीं कहीं ऐसा भी हुआ कि आपने होप छोड़ दी, आपने होप ही ख़त्म कर दी कि अब चीज़ें ठीक होंगी भी शायद कभी, है ना। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ से कभी अंत होता है वहीं से ही न्यू बिगिनिंग होती है, अंत की शुरुआत, है ना। अंत से ही तो मतलब रात के बाद ही तो सवेरा होता है ना। लेकिन सवेरा कब होता है, किसके लिए होता है? जिसको विश्वास होता है खुद पर, यूनिवर्स पर, है ना। तो यहाँ पर न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, और इस पर्सन ने दूरियां बहुत बनाई आपसे, बहुत दूरियां बनाई, अचानक से ब्लॉक कर दिया, अचानक से इग्नोर कर देना, आपके रहते हुए भी, आपके साथ रहते हुए भी, आपके साथ रिलेशनशिप रखने के बाद भी, एक लंबे टाइम तक आप लोगों के बीच में एक कनेक्शन होने के बाद सडन एकदम तोड़ देना रिश्ता, सडन एकदम छोड़ देना, सडन मूव ऑन कर लेना। और किया भी है, ऐसा नहीं है कि किया नहीं है, इन्होंने किया है सब कुछ, ये चीज़ें दिख रही हैं। मतलब एक आपने ऐसा टाइम भी फेस किया है अपने रिलेशनशिप में, और अभी भी प्रेजेंट में दिख रहा है बहुत स्लोइंग डाउन एनर्जीज, कि इनकी तरफ से कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं दिख रही हैं जो आपको लगे कि हाँ अब चीज़ें ठीक हो रही हैं। मतलब एक होता है ना कि हाँ हमें उम्मीद होती है, कुछ क्लियरिटी मिलती है लाइफ में, बट क्लियरिटी मिली, शादी भी लग रहा है कहीं कहीं आपकी शादी हो चुकी है, एक दूसरे के साथ आपने
टाइम स्पेंड किया है, फ्यूचर देखा है, बहुत कुछ आपने दोनों ने साथ में किया है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। बट सडन एक तरीके से आपके पार्टनर का आपसे दूर जाना, सडन इस तरीके का वेव जो कि अनएक्सपेक्टेड था आपके लिए, और अभी भी मतलब जो चीज़ें हो रही हैं कहीं कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि अनएक्सपेक्टेड है ये चीज़ें, आपको उन चीज़ों में कहीं ना कहीं अभी भी ऐसा फील हो रहा है कि मतलब कैसे बचेगा ये रिश्ता, कैसे ठीक होगा। लेकिन एनर्जीज में यहाँ पर चेंज दिख रहा है, उनके जो डिसीजंस दिख रहे हैं आपको लेकर, रिश्ते को लेकर, वो बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। आगे की एनर्जीज बहुत पॉजिटिव आ रही है। तो ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक अच्छी न्यू बिगिनिंग भी दिख रही है, और मुझे जहाँ तक लग रहा है एनर्जीज को देखकर कि आपकी पर्सन का जो डिसीजन होगा, जो फैसला होगा, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको पॉजिटिव होगा। दूसरा देखो, जो दूरियाँ हैं अभी तो वो दूरियाँ थी ही, लेकिन अब दूरियाँ ख़त्म होने का टाइम आ रहा है। मतलब आपके रिलेशनशिप में एक अच्छी ऊर्जा मुझे अभी दिखाई दे रही है। इसका मतलब है चीज़ें आपकी इम्प्रूव होती हुई दिख रही है, अच्छी होती हुई दिख रही हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपने मन को में विश्वास रखो, पेशेंस रखो और पॉजिटिव रहो, ताकि चीज़ें और आपकी बेहतर हों, ठीक है ना। मतलब आपको अपने मन को भी कंट्रोल में रखना है, क्योंकि जितना आप पॉजिटिव रहोगे ना, मैं हमेशा कहती हूँ, उतनी चीज़ें आपकी ठीक होती हैं। तो यहाँ पर आपकी पर्सन ने आपसे दूर जाकर उन्होंने बहुत कुछ महसूस किया है ना, आपकी कमी महसूस की, आपका अपनापन महसूस किया, और वो सारी चीज़ें जो मतलब आप उनको सपोर्ट करते थे वो मिस किया उन्होंने। आपकी कमी, एक होता ना कि हाँ भाई कोई अच्छा इंसान हो, कोई अपना इंसान हो, जब वो दूर हो जाता है तो फिर हमें उसकी कमी महसूस होती है, तो वो सब चीज़ें महसूस की। दूसरी चीज़ आपके पर्सन की एक चीज़ यहाँ पर और दिखाई दे रही है, वो यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि उनको ये भी लग रहा है, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना कि कुछ चीज़ें अच्छाई की तरफ दिखाई दे रही हैं, तो आपके पर्सन को ये भी महसूस हुआ कि आपने उनके लिए इतना कुछ किया, उसके बाद भी वो आपको मतलब अपना वो प्यार, वो मान, वो सम्मान नहीं दे पाए। दिया भी, लेकिन उन्होंने एकदम से आपको हर्ट किया, है ना। तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो चुके हैं, उन्हें आपकी कदर हो रही है, और समय के साथ साथ चीज़ें जो हैं वो आपकी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे इस वक्त मिल रही है गाइस, ठीक है। चलिए राशियाँ देख लेते हैं कि राशियाँ वेस क्या कह रही हैं, ऊर्जा और राशियाँ क्या कुछ है, ठीक है। मतलब मेरे को जो एनर्जीज दिख रही है इसमें ना, एक तो मैरिज की एनर्जीज दिख रही है, शादी को लेकर, मैरिज को लेकर कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं आपकी कि जो मैरिज या तो टूट चुकी थी, या फिर मैरिज टूट गई थी, या टूट रही है। दूसरा, प्रॉमिसेस जितने किए थे आपके पर्सन ने, वो एक भी प्रॉमिस नहीं आपका उन्होंने निभाया, ठीक है। लेकिन अब जो एनर्जीज दिख रही है उसमें सबसे बड़ी चीज़ आपके पर्सन की ये दिखाई दे रही है कि उन्हें अंदर से जो चीज़ें होती ना, कहते ना कि जो कुछ महसूस होता है ना अंदर से होता है एनर्जीज, तो वो चीज़ इनको दिखाई दे रही है। तो काफ़ी हर्ट हुए हो, हर्ट किया है, और अब वो खुद भी हर्ट हो रहे हैं आपके बिना, और आइसोलेशन में हैं, अकेले हो चुके हैं। आपका साथ उन्हें दोबारा चाहिए, आपका प्यार उन्हें दोबारा चाहिए, और अब वो इसी को लेकर एक एफर्ट्स डाल रहे हैं, कुछ डिसीजंस लिए हैं। वो डिसीजन में वो सीधा आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, और जो मेहनत वो दिख रही है उनकी आपको पाने के लिए, और जो प्यार दिख रहा है कि वो अब रास्ते जो ब्लॉक है उन रास्तों को ओपन करेंगे, चाहे फैमिली है तो फैमिली को मनाएंगे, है ना। जो दूरियां आपके और उनके बीच में है वो दूरियां ख़त्म करेंगे। मतलब उनकी तरफ से प्रयास किया जा रहा है आपको पाने के लिए, तो एक अच्छी ऊर्जा दिख रही है। और जो ब्लॉक किया है वो अनब्लॉक करेंगे। मतलब यहाँ पर सीधे शब्द में बोलें तो आपके पर्सन को बहुत फील हो रहा है कि उन्होंने आपको इतना हर्ट किया, और इतना हर्ट फील इसलिए भी हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उनका दिल दुखा है उस व्यक्ति से, जिस व्यक्ति के लिए उन्होंने आपका साथ छोड़ा, आपसे मूव ऑन किया, आपसे रिश्ता तोड़ दिया, आपकी कदर नहीं की, है ना। उस पर्सन ने, कोई फैमिली का होगा, कोई भी होगा, उनका दिल टूटा है, और उन्हें वो सारी प्यार भरी बातें आपकी याद आई जो आप उनसे कहते थे, जो उनसे मनाते थे। आपके कई कॉल, मैसेज आज भी उनके पास है, वो सारी चीज़ें आज भी उनको देखते हैं तो उनको
फील होता है। अकेलापन बहुत ज़्यादा उन्हें फील हो रहा है और अकेलेपन ने उनको एक ही चीज़ सिखाई है, कार्ड को देखकर लग रहा है कि अब उन्हें आपका साथ चाहिए और वो इस साथ को पाने के लिए बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, आपके प्यार और आपके साथ को पाने के लिए। ठीक है, सो यहाँ एनर्जीज दिखाई दे रही है गाइस। तो एग्जॉशन का कार्ड है। कुछ चीज़ें ऐसी लग रही हैं जो कि यहाँ पर दिख रही हैं, घुटन और काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी, जो कि आई थिंक आपको डिप्रेस्ड हो रहे हो, स्ट्रेस में हो। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैरिज को लेकर आपको लग रहा है इश्यूज़ लग रहे हैं और कहीं कहीं मुझे लग रहा है कि आप ओवर एज हो गए हो बट आपकी मैरिज नहीं हुई है, तो इस वजह से भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस और तनाव में डिप्रेस हो। तो मैं आपको बोलूँगी कि आपका समय जो है वो अच्छा आ रहा है और आप इस जो भी परिस्थितियाँ हैं इन परिस्थितियों से निकल पाओगे और आपकी जो लाइफ में एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज़ को भी मैं यहाँ पर आती हुए देख रही हूँ। समय अच्छा आ रहा है आपका गाइस, लीजिए समय अच्छा आ रहा है ना, मैंने बोला ना, तो ये रहा समय आपका। एक सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में बहुत जल्द होने वाला है, हैप्पीनेस बहुत जल्द आपकी लाइफ में आने वाली है। जो जो चीज़ें आपने लॉस की थी ना अपनी लाइफ में, जो जो चीज़ें लॉस की थी, मतलब आपको लग रहा था कि हाँ भाई हमें भी मिलना चाहिए, है ना, वो चीज़, वो प्यार हम भी डिज़र्व करते हैं, वो खुशी हम भी डिज़र्व करते हैं जो औरों के पास है ना, तो वो चीज़ें अब ईश्वर आपको दे रहे हैं। तो राशियाँ बताऊंगी मैं, उसके बाद में एंजल डिवाइन मैसेज दूंगी। तो जो यहाँ पर मेरे को ये दिख रहा है ना सेलिब्रेशन का कार्ड, ये सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में कुछ अच्छी ऊर्जा को लेकर आ रहा है, शादी या बड़ी बड़ी चीज़ें, कुछ भी कोई योग, मकान, घर, शादी, जॉब, बिजनेस, करियर, मतलब एक सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। पर्सन का मैसेज आना, कॉल आना, उनके साथ गेट टुगेदर करना, घूमने जाना, एक हैप्पीनेस है ना, एक हैप्पीनेस, ईश्वर आपको आपकी हैप्पीनेस लौटा रहे हैं। सो गाइस राशियां देख लेंगे और इस वक्त काफ़ी डिस्काउंट में रीडिंग चल रही है, 1000 रुपीज़ में आप जो है वो रीडिंग ले सकते हो। कॉल रीडिंग भी है तो आप ले सकते हैं, इसमें मैसेज रीडिंग भी है, तो आप पता कर लीजिएगा। नंबर है 9540119650। इस नंबर पर आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट वगैरह बुक कर सकते हैं, रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चेक करेंगे एनर्जीज को। राशियां बता देती हूँ मैं। सबसे पहले वृश्चिक, कुंभ, कन्या, धनु, कैंसर, वर्गो, मेष, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये है राशियां इस वक्त। एंजल्स नंबर 7, 5, 4, 3, 1 एंड 2। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि आपके पर्सन के एंजल्स क्या बोल रही हैं। देखो यहाँ पर एंजल आपको कितनी अच्छी बात बोल रही है। जो मन स्थिर है उसके प्रति पूरा ब्रह्मांड समर्पित हो जाता है, मतलब एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है। थोड़ा सा पेशेंस रखने को आपको एंजल्स बोल रही हैं। बहुत ज़्यादा अगर आप बेचैन हो रहे हो, स्ट्रेस हो रहे हो, तो नहीं, आपको खुद पर भी कंट्रोल होना चाहिए। आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी तो तभी आएगी जब आप पॉजिटिव होगे। दूसरी चीज़, यहाँ पर किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना है आपको, है ना, क्योंकि आपके पर्सन खुद ऑलरेडी आपको मैसेज सेंड कर रहे हैं 22 होल, तो कहीं ना कहीं उनकी ऊर्जा भी जो है वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा है। आपके पर्सन एंजल्स आपको गाइड कर रही हैं कि आपके पर्सन आपसे आकर माफ़ी मांगेंगे, तो वो तो हम कार्ड में खुद भी देख रहे हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपसे दूर होकर एकदम स्ट्रेस में है। दूसरा, उनसे जो गलतियां हुई हैं, जो आपसे मूव ऑन करके हुई हैं, जो आपको धोखा देकर हुई हैं या फिर आपके प्यार को ना समझकर, तो वो उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगेंगे, चीज़ दिख रही है। दूसरा, एंजल आपको मैसेज दे रही हैं, साइन दे रही हैं, वो चीज़ पर आपको नोटिस करना है क्योंकि एंजल साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, चौथा कार्ड, बहुत जल्द एक बड़ा बदलाव आ रहा है, तो आपकी लाइफ में गाइस बहुत ही ज़्यादा जल्द बड़ा बदलाव आ रहा है। एक पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है और ये रीडिंग आपको सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मिली है ताकि कुछ पॉजिटिव ऊर्जा जो आप तक की थी वो आपको मिल जाए। क्योंकि मैं बोलती हूँ हमेशा कि अगर एनर्जीज कनेक्ट हो रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कितना कनेक्ट किया है आपने। एंड बहुत ज़्यादा डिटेल के लिए आपको मुझसे बात करनी पड़ेगी। नंबर नोट कर सकते हैं 9540119650। डिस्काउंट रेट में रीडिंग है इस समय, कॉल रीडिंग एंड मैसेज रीडिंग। एंड टेक केयर, बाय बाय।